हरे कृष्णा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो कुछ व्लॉगिंग है नहीं, आज नॉर्मली बस एक बातचीत वाला व्लॉग है ना। तो ये बातचीत वाला व्लॉग इसलिए है क्योंकि आज है 31 दिसंबर, लास्ट डे, साल का लास्ट डे। तो कल से न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, नया साल है ना। तो लोग, हर कोई अपनी लाइफ में ना नए साल के लिए नई नई रणनीति बनाता है कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसी करूँगी, तो ये सब बनाता है। तो ऐसे ही हर साल मैं भी बनाती हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी बनाती हूँ। तो अभी जो नया साल आने वाला है उसी के लिए मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने भी कुछ प्लानिंग बनाई है। तो मैंने जो प्लानिंग बनाई है, आई होप आपके भी थोड़ा-सा काम आ जाए, तो मैं इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वैसे जो है तो हिंदुओं के हिसाब से तो नया साल अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। लेकिन जो है अभी न्यू ईयर सभी लोग जनवरी से स्टार्ट करते हैं, मतलब जनवरी से मनाते हैं, तो फिर हम लोगों को भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना। इसलिए कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है, जनवरी का फर्स्ट डे कल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने भी अब नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ नई चीज़ें करी, सोची हैं। और जो है, जो बीता हुआ साल गया है अभी, मतलब जो आज के बाद जो चला जाएगा, तो उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। रियल में मेरा साल जो है बहुत अच्छा निकला। छोटी मोटी परेशानियां जो हैं हर किसी के लाइफ में लगी रहती हैं, है ना। क्योंकि जो है ये संसार जो है ना, दुखालयम है तो दुखालयम संसार है, तो वो लगी रहती हैं। लेकिन बट सबसे बड़ी कृपा ये रही है कि जो मेरे लाइफ में ना कृष्णा कृष्णा आए थे जनवरी में, ठीक है। अब ये 1 साल हो जाएगा पूरा, मुझे अभी इसी जनवरी में 1 साल पूरा हो जाएगा इस्कॉन से जुड़े हुए। तो पिछले 2 साल से मैं मतलब कृष्णा उसमें हूँ, मतलब कृष्णा की भक्ति करती हूँ 2 साल से पिछले जो है। लेकिन जो एक प्रॉपर वे में जो करते हैं ना, वो नहीं करती थी मैं। लेकिन पिछले साल से ही, जो ये अभी साल जो जा रहा है, इसी साल से 2022 से मैंने जो है इस्कॉन ज्वाइन किया था। तो मुझे एक वे मिला जीने का, एक सहारा मिल गया मुझको कि हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, और कैसे मतलब भगवान ने जो भगवत गीता दी है उसका जो उसमें उद्देश्य दिए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब उन्होंने दिया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ कोशिश पूरा कि जब जैसे भगवान ने बोला है, जैसे भगवान ने हमें प्रवचन दिए हैं, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं वैसे ही चलूँ। और आप सब भी मेरे लिए प्रेयर्स कर सकते हैं कि मैं ऐसे ही मतलब भक्ति में बढ़ती रहूँ आगे। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं नए साल की। 2023 आने वाला है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। बीत चुका है जो साल आपके लिए, वो भी अच्छा रहा होगा, और जो आने वाला साल है वो और भी अच्छा रहे, कृष्णमय रहे पूरा। आपकी लाइफ में भी कृष्ण आ जाए, तो जिनकी लाइफ में नहीं है उनकी लाइफ में भी कृष्ण आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे कि मैंने क्या क्या प्लानिंग करी है। तो फाइनली जो है कल संडे है ना, जनवरी का फर्स्ट डे संडे पड़ रहा है ना। तो कल जो है हमारी भगवत गीता की क्लास है ना। तो उसमें जो है भगवत गीता का लास्ट चैप्टर है, 18वां अध्याय है, और फिनिश। तो फाइनली भगवत गीता भी जो है समाप्त हो रही है। और जो मैं अपनी तरफ से भी पढ़ रही थी तो वो मेरी पूरी हो चुकी है। और इसी के तहत मैंने आगे रणनीति भी यही बनाई है कि जो है ये मेरी डायरी, इसी में मैंने सब नोट डाउन कर रखा है कि मैं क्या क्या करूँगी अपने उसमें ना। तो फर्स्ट जो है मेरा उद्देश्य है, भगवत गीता को कल से मैं दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ। नए साल से मैं कल से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ भगवत गीता को। तो पहला उद्देश्य मेरा यही है कि मैं भगवत गीता को दोबारा से कल से करूँगी, और मैं इसको पूरा करूँगी। जो आने वाला साल है उसमें मैं 2 बार इसको, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 2 बार पढूँ। क्योंकि भगवत गीता का ये है, आप जितनी बार पढ़ेंगे आपका मन और आप उतना ही शुद्ध होते चले जाएंगे। उसमें ये नहीं है एक बार पढ़ लिया और आपने साइड में रख दिया, नहीं। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आप 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जितनी बार आपकी मर्ज़ी है पढ़ सकते हैं उसको। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मैं 2 बार उसको रीड करूँ, है ना। सेकंड है मेरा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का जो है उसमें 18 बुक्स हैं। तो
मुझे नहीं लगता है कि मैं उसको इतना जल्दी पूरा कर पाऊँगी, लेकिन कृष्णा की कृपा रही और जो है वैष्णवों की कृपा रही तो शायद मैं कर सकूँ। लेकिन मेरा यही है कि अभी तक मैं 2 बुक्स को रीड कर लूँ, है ना। थर्ड है थर्ड है कि मैं जो है बेस के लिए, जो हमारा मामगाछी बेस है जिसमें मैं क्लासेस लेती हूँ, उसके लिए थोड़ी सी सेवा कर सकूँ। तो मैं कोई सेवा नहीं करती हूँ, आई नो, मुझे पता है। तो मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सी एक सेवा कर सकूँ, है ना। नंबर 4 है मेरा कि मैं जो है साल में एक बार तो ज़रूर धाम यात्रा करूँ, है ना। चाहे वो मैं भक्तों के संग करूँ या अपनी फैमिली के साथ में करूँ। तो भक्तों के संग तो अधिकतर बहुत मुश्किल भी पड़ जाता है एक तरीके से। वो तो जो बीता हुआ साल है अभी गया है, उसमें ये कृपा रही भगवान की मेरे ऊपर, कृष्णा की कृपा रही कि मुझे भक्तों का संग मिल गया। मैं रामेश्वरम जा सकी और इतने सारे भक्त मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे, तो मैं उनका संग कर पाई, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, है ना। तो इस साल भी मैं कोशिश करूँगी मैं भक्तों का संग कर सकूँ, यात्रा कर सकूँ, तो यही मेरी कोशिश रहेगी, है ना। और फिर है जो है पीयू के लिए पढ़ाई का, है ना। तो अब वो जो है आने वाले साल में अब 3rd क्लास में चली जाएगी, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनको भी और ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा उनको चाहिए होता है कि उनको कोई देखे, है ना। बढ़ते हुए बच्चे रहते हैं, फिर उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। तो मैं ये चाहती हूँ, वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ मैं उसको पूरा ध्यान दूँ। तो इस साल का मेरा एम, हर साल का एम रहता है ये तो, लेकिन इस साल का भी यही एम है मेरा कि मैं उस पे और ध्यान दूँ, और ज़्यादा ध्यान दूँ उसकी पढ़ाई पर, उस पर वर्क करूँ मैं थोड़ा-सा, और जो है उसके लिए मैं और जो है उसको श्लोका और सिखाऊँ। वैसे तो वो एकदम से कैच कर लेती है, मुझसे ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, तो मैं चाहती हूँ उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ, है ना। और है जो सुबह उठना, सबके लिए बहुत चैलेंज होता है, वो उठना जो होता है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वैसे मैं एटलीस्ट 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, 4 से 5-10 मिनट हो जाता है इधर-उधर, मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि एक्चुअल में मैं 4 बजे इसलिए उठती हूँ, मैं उससे पहले मैं उठ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं दिन में रेस्ट करने का मेरे को टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है ना, तो मुझे उसी के ही हिसाब से चलना होता है। तो मैं और उससे जल्दी नहीं उठ सकती हूँ। तो 4 बजे मेरा फ़िक्स है कि मैं उठूँ, और मैं बस इतना कोशिश कर सकती हूँ कि हाँ, अगर मैंने 4 बजे का नियम बाँधा है तो मैं 4 बजे ही उठूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं 5-10 मिनट और इधर-उधर हो जाता है, तो उस चक्कर में बहुत लेट हो जाता है ना। जो सुबह की साधना होती है उसमें लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और मतलब उसको करूँ कि मैंने 4 बजे का टाइम बनाया तो मैं सिर्फ़ 4 बजे ही उठूँ, है ना। और फिर है मनी सेविंग। कृष्णा की कृपा इतनी है मेरे पे कि मुझे अच्छी मनी मिल जाती है, तो मुझे ऐसे मनी की कोई प्रॉब्लम मतलब अभी तक तो खैर रही नहीं है। तो भगवान की कृपा से ये रहा है कि मतलब कमी नहीं रही है ना। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ, मैं खर्चीली बहुत हूँ। मैं बहुत खर्चीली हूँ, तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जो है अपनी मनी को मतलब सेव करूँ यात्राओं के लिए और दान के लिए, है ना। तो बस मैं इतना और उसको इम्प्रूव करूँगी कि मैं उसको थोड़ा सेव कर सकूँ। बस एक ये है मेरा उद्देश्य। और है सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए जो है अपने जो क्रोध है ना, उसको कंट्रोल कर सकूं। वैसे तो आप रियल नहीं मानेंगे, और जो मैं पहले मतलब पहले प्रियंका थी, मैं अब वो नहीं रही रियल में। अब ये मतलब मैं खुद से कह रही हूँ तो उसकी कोई वैल्यू है नहीं, है ना। दूसरा कहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है नहीं कि मेरे बोलने से। लेकिन मैं खुद में एक फीलिंग फील करती हूँ, है ना, कि मैं जो हूँ बहुत मतलब जो मेरा 100% गुस्सा था, आज वो सिर्फ मेरा 20% रह गया है, ओनली 20% रह गया है। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कृष्ण भगवान के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी शरण दे दी है, और बस वो ऐसे ही मेरे पे कृपा करते रहें। और जो ये 20% गुस्सा है वो सिर्फ किस लिए रह गया है, घर की थोड़ा सा सेवाओं को लेकर जो हर घर में होता है, तो उस सेवा को लेकर रह गया है। और थोड़ा बहुत बच्चों को भी गुस्सा दिखाना पड़ता है कभी कभार ना, क्योंकि उनको कभी
प्यार से समझ में नहीं आता तो उनको भी गुस्सा दिखाना पड़ता है, बट अभी ठीक है, बहुत अच्छा है अभी। और सबसे लास्ट, कि मैं एक अच्छी भक्त बन सकूं। अच्छी भक्त मतलब मीन्स मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं और इम्प्रूव कर सकूं उस चीज़ को ना। तो यही है मेरे जो है 2023 के उद्देश्य मतलब रणनीति। तो यही है आज की जो है मेरी 2023 की गोल, जो मुझे अचीव करने हैं, है ना। बाकी और जो छोटी मोटा रहता है कि गोल रहते हैं छोटे मोटे, वो तो लगा रहता है। ऐसा जो मतलब मेन गोल्स हैं ये यही है मेरे, और कुछ नहीं है। चलिए फिर, है ना। तो और बाकी जो डेलीज़ की होती हैं सेवाएं वगैरह, वो तो मैं डेली के अकॉर्डिंग ही उसका एक टाइम टेबल फिक्स कर लेती हूँ कि मुझे आज आज ये सेवाएं करनी है। तो वो डेली का हो जाता है, जिसमें से बुक रीडिंग, चैंटिंग, हियरिंग, ये सब तो रेगुलर है, ये सब रेगुलर है। बट उसमें मैं ऐड करती हूँ घर की सेवाएं लेकर। जैसे घर में कि हो गया, जैसे आज मुझे इतना पोर्शन क्लीन करना है घर का, आज मुझे ये पोर्शन क्लीन करना है, तो वो चीज़ें होती हैं उसमें। तो यही होती हैं। चलिए फिर, आज का जो वीडियो ही काफ़ी लंबा बन रहा है आई थिंक। चलिए फिर, हरे कृष्णा। और आप लोग भी बस 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे, और आप भी मतलब कृष्ण की कृपा पा सकें। बस इसी प्रेयर्स के साथ में जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देती हूँ। तो चलिए फिर, जो आज का ये 31 का वीडियो है ना, ये और भी है जो घर की सेवाओं को, ये तो एक प्लानिंग वाला वीडियो था, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो वो और वीडियो है जो घर की सेवाएं वगैरह का है, वो अलग से एक व्लॉग आएगा। ठीक है फिर, चलिए फिर, हरे कृष्णा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी बातें सुनी। चलिए फिर, हरे कृष्ण। नमो महाबदा